हेडिंग लिखो एल हॉपिटल रूल। इसमें ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों को समझेंगे वन बाय वन। और 3 थ्योरम्स हैं। एक का नाम है बेबी एल हॉपिटल रूल, और दूसरे का नाम है मैको एल हॉपिटल रूल, और तीसरा है ये एक्सटेंडेड एल हॉपिटल रूल। तीनों को समझते हैं एक एक करके, तीनों थ्योरम को। क्या लिखा है पढ़ो थोड़ा। देयर आर 3 वर्जन ऑफ एल हॉपिटल व्हिच आई कॉल बेबी एल हॉपिटल रूल, मैको एल हॉपिटल एंड एक्सटेंडेड एल हॉपिटल रूल. The baby and Mako version refer to the problem of evaluating limit extending to a fx upon gx, where fx and gx both tending to 0, मतलब 0/0 फॉर्म के लिए है. In other word, indeterminate form of type this, which is a finite situation. As limit extending to a plus and extending to a minus, the extended form also apply to form of infinite by infinite, and the limit is extending to plus minus infinity. तो एल हॉपिटल रूल जो है कुछ पर्टिकुलर सर्टेन सिचुएशन में लगता है. एल सर्टेन सिचुएशन में लगता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx अपॉन gx ये कुछ इस तरह का हो, ये जो है 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में हो, ऐसा सिचुएशन हो तभी एल हॉपिटल रूल लगता है. और ये हम लोग इसके फर्स्ट स्टेटमेंट में सीख सकते हैं. देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थ्योरम 1 क्या कह रही है बताओ. Let fx and gx be continuous function on an interval x equal to a. a के अराउंड कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस मतलब a के अराउंड यदि आप उसका ग्राफ बनाओगे a के नेबरहुड में, तो वो ग्राफ ब्रेक नहीं होगा कहीं पे भी. ठीक है. और ये बोला जा रहा है कि f ऑफ 0 मतलब 0 पे ले रहे हैं ना, x 0 is 0 एंड ये 0 आ रहा है. सपोज दैट f and g are differentiable, then f dash x and g dash x are continuous. Finally, suppose that g dash a not equal to 0 है. यदि g dash a not equal to 0 है तब ये ऐसा सिचुएशन होगा. ये स्टेट समझ रहा है क्या ये सिचुएशन. यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन करना है. क्या करेक्शन बताओ. 0 नहीं आएगा, ये e आएगा. यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि x टेंडिंग टू a है ना, f ऑफ a और g ऑफ a ये 0/0 फॉर्म है ना, तो वो 0 मुझे लगता है गलती से इन्होंने लिख दिया. सपोज दैट fx and gx are differentiable and that f dash and g dash are continuous. Finally, suppose that g dash a मतलब g dash a जो है वो नॉन जीरो है, तभी तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा. कहने का मतलब है कि यदि ये 0/0 फॉर्म हो, क्या 0/0 फॉर्म हो, तो इसकी वैल्यू इस लिमिट के इक्वल हो जाती है. और यदि ये कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो x की जगह डायरेक्ट a पुट कर देंगे और ये लिमिट आ जाएगी. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x. ठीक है. बताओ कैसा फॉर्म है ये. 0/0 फॉर्म है ना. अच्छा, नॉट ओनली मतलब हमने यहाँ पे 0 ले लिया, यदि हम a लेते तो यहाँ पे कुछ और a आ जाता जिससे कि ये 0/0 फॉर्म हो. तो बट मैंने x टेंडिंग टू 0 ले लिया. 0/0 फॉर्म है तो क्या हम LH रूल लगा सकते हैं. लगा सकते हैं. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा. लिमिट x टेंडिंग टू 0 इस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन s विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा. sin x का डिफरेंशिएशन
cos x और x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 1। क्या अब ये 0/0 फॉर्म है क्या? नहीं है ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये सब्स्टिट्यूशन टाइप बन गया, तो cos ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 1। तो इसकी लिमिट 1 हो गई, तो 1 आंसर आ जाएगा। क्या पहला स्टेटमेंट समझ आया? ये अच्छा, इसका दूसरा, ये तो बेबी एल हॉपिटल रूल है। अच्छा, इसका दूसरा स्टेटमेंट आपको बता देते हैं। या ये दो क्वेश्चन कर सकते हो क्या? चलो इनको सॉल्व फटाफट। यहाँ पे जो दिए हुए हैं इनको सॉल्व करो। कितना है? 1 मिनट अगर तो 0 है उसका आंसर। 0 है। हाँ चेक कर लेता हूँ, चलो, है ना। ये देखो 0/0 फॉर्म है, तो ये किस टाइप को ला जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या? 2 cos 2x, तो नहीं, और इसका डिफरेंशिएशन 1 + 2x। तो नहीं मेरी गलती है, वो नहीं है। क्या ये बात समझ आई? तो नहीं। बस मतलब मैंने गलती से 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। ओके ओके। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो अब ये 0/0 फॉर्म नहीं रहा, 0 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा? 2/1, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या इतना सिचुएशन? है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, उसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे ये वाला सिचुएशन है। इसका आंसर तो आप ऐसे ही बता सकते हो, क्योंकि आपको पहले ही पता है। बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ कितना आता है ये? नहीं 2 k² 2 ना, मतलब 2² 2 दैट इज 2 आ जाएगा। हाँ, अब करो। अब LH रूल लगा। देखो क्या ये 0/0 फॉर्म है? हाँ सर। तो 0/0 फॉर्म में LH रूल लग जाएगा। तो आ गया। आ गया ना? हाँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स sin 2x आ जाएगा, हाँ है ना, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन 2x आ गया। वही। अच्छा, क्या फिर से ये 0/0 फॉर्म हो गया? हम्म तो फिर से डिफरेंशिएशन लगा देंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। फिर से लग सकता है ना LH रूल? जब तक 0/0 फॉर्म हो तब तक लग सकता है ये। तो इसका डिफरेंशिएशन 2 cos 2x अपॉन 1। तो अब देखो, अब वैल्यू पुट कर दो 0, तो ये 2 आ जाएगा, 2 लिमिट है। और वैसे भी हमें ऑलरेडी पता है फॉर्मूले से, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, दूसरी थ्योरम क्या कहता है। ये स्टेटमेंट समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, पढ़ो। सपोज दैट f and g are continuous on close interval a to b। a to b में क्लोज इंटरवल में ये कंटिन्यूस है, एंड आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन किया जा सकता है a से b में। सपोज दैट g डैश x इज नेवर 0 ऑन a to b। ये बोल रहा है कि g डैश x a से b में कभी भी 0 नहीं हो रहा है, एंड दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस f डैश x अपॉन g डैश x एग्जिस्ट। मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखो a है ना, a पे स्टार्ट, a के राइट में, क्योंकि a के लेफ्ट में कुछ है नहीं, a के राइट में ये एग्जिस्ट कर रही है, एंड दैट
लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स और जी एक्स हाँ सर। दोनों ही जीरो है। तो अगेन क्या ये 0/0 फॉर्म में हो गया? यही होगा ना 0/0 हाँ फॉर्म। ये क्या हाँ बोला सर। कि एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स जो है हाँ ये जीरो जा रहा है और इसकी लिमिट भी जीरो, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो फिर अगेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स अपॉन जी एक्स कितना हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। हाँ ए प्लस एक्स बाई। क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट? हाँ अच्छा, इसका एक्सटेंडेड वर्जन देख लेते हैं। एक्सटेंडेड थ्योरम जो है वो इस तरह से है। क्या बोला जा रहा है बताओ? एल'हॉपिटल रूल अप्लाइड टू indefinite form of type 0 by infinity form, है ना? तो infinity by infinity form है as well as 0 by applied to limit as x tending to plus minus infinity। यदि x tending to plus minus infinity है तो भी ये चल जाएगा, या मतलब दोनों तरफ चलेगा। x tending to a हो, ये दोनों ही लिमिट अप्लाई हो सकती हैं। x tending to a हो या x tending to plus minus infinity हो, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, या फिर और जीरो। इससे पहले जो बोल रहा था वो 0/0 फॉर्म, हाँ इस सिचुएशन में आएगा। तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गया होगा। हाँ क्वेश्चन लिखो फटाफट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e to the power x minus e to power minus x minus 2x upon x क्यूब। बताओ कितना आंसर आएगा? सो 1/3। हाँ 1/3 आ जाएगा। 1/3 आंसर इधर आया क्या? एक मिनट कर रहा हूँ। लिमिट टेंडिंग टू 0 कौन सा फॉर्म है बताओ? पहली बात तो ये देखो 0/0 फॉर्म है। हाँ 0 बाई तो ये कितना है? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन 3x²। देखो फिर से ये 0/0 फॉर्म हो गया। हाँ फिर से LH रूल लगा सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा? e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x अपॉन 6x। क्या ये फिर से 0/0 फॉर्म है? हाँ तो फिर से हम LH रूल लगा सकते हैं और ये कितना हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x अपॉन 6। क्या अब ये 0/0 फॉर्म है क्या? नहीं। नहीं, तो अब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन टाइप बन गया, तो पुट कर दीजिए तो ये 2/6 मतलब 1/3 आ जाएगा आंसर। 1। 2/6 हाँ इक्वल टू 1/3। हाँ राइट डाउन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस 10x अपॉन x क्यूब कितना आएगा बताओ? हाँ सही।
तो 1 मिनट, फाइनल स्टेप में जरा मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना पड़ रहा है। नहीं, डिवीजन भी कर सकते हैं अगर चाहिए तो। दिक्कत आ रही क्या? नहीं, हो रहा है। सो ये भी 1/3 है क्या? -1/3 है ये। -1/3। 1 मिनट। हाँ, -1/3 है। सर 1 मिनट मैं एक कॉल ले लूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। तो मुझे -1/6 आ रहा है। देखो कहाँ गलती की है, गलती देखो कहाँ हुई है। 1 मिनट। हाँ हाँ, सब ऐसे आया 1 - 2 sec square x tan x by 6x। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा। लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। देखो ये 0/0 फॉर्म है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, और तो इसका ये बहुत इजी 3x स्क्वायर, और इसको लिख हाँ, सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0। क्या फिर से 1 लगाने लगे क्या? - 2 sec। तो मैंने चेन रूल से किया ये। हाँ, मैं cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x 3x स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। चेक। sec स्क्वायर x को 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो मेरा मेथड बताओ क्या? मैं समझ जाऊंगा तुम्हारा, मैं तो पहले ये समझा क्या? हाँ। ठीक है, तो ये मैंने गलत कर दी। ये मैंने माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 हाँ। तो माइनस मैंने 1 किया। अपॉन 3 cos स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ। बताओ ये वाली लिमिट कितनी है? 1। 1। नहीं, कितना? हाँ 1। 1 ही आता है अभी, तो हाँ। -1/3 हो गया, बस यही आंसर है। आपका तो बहुत इजीली आ गया। तो मैंने हाँ, गलती समझ ली देखो मेरी। एलएच रूल जरूरत नहीं कि हर बार हर स्टेज पे एलएच रूल लगाई जाए। अब यहाँ पे यदि आप फिर लगाओगे तो ये फिर और थोड़ा दिक्कत हो सकता है। एलएच रूल यदि तो लगाएंगे, मैंने एलएच रूल यदि लगा लेते हैं तो क्या मिलेगा? देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? -2। पहली बात तो सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 सेक x आ जाएगा, और सेक x का डिफरेंशिएशन आएगा सेक x tan x ना। तो मैंने वही किया। हाँ, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 6x। 6 है। 6 तो फिर मैंने उसको वापस डिफरेंशिएट किया। नहीं, फिर जरूरत नहीं है, ये 1 हो रहा है ना, 10x अपॉन x 1 हो रहा है। तो और मैंने तो डिफरेंशिएट आ गया। डिफरेंशिएट करोगे तो अपनी मतलब प्रोसेस बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, मतलब ये भी बहुत अच्छा हाँ। मेथड है। यदि एक बार और डिफरेंशिएट कर देते तो और अच्छा मेथड होता है। हाँ। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन फिर भी ज्यादा थी। तो ये 1 हो गया, ये हाँ। कितना आ जाएगा? देखो sec 0 इज 1 आता है ना, तो -2/6 हो गया, दैट इज -1/3। -1/3 इज द आंसर। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर। है ना? नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिमिट लिमिट x tending to a to the power x minus x to the power a upon x to the power x minus a to the power a is equal to -1. Then find a. ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ हिंट दे देता हूं तुम्हें। हिंट क्या है कि dy dx ऑफ x की पावर x कितना आता है, कुछ आइडिया है क्या? पहले इसे इसमें लॉग लेना पड़ता है। हाँ, गुड। log x x की पावर x log x आंसर वो है। प्लस आ जाएगा सब प्लस नहीं ना, x की पावर x ln x। हाँ यही आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक मिनट। फॉर एग्जांपल उसको k ले लिया, x रेज टू x इक्वल टू k है, दोनों साइड log ले लिया, तो 1 बाय, तो फिर x log x इक्वल टू log k, तो फिर डिफरेंशिएट जब करेंगे दोनों साइड्स को, तो 1 बाय x इंटू 1 dy dx ऑफ a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर x ln a ना। a की पावर x, हाँ ओके ये पता। तो 1 + 1 बाय x इक्वल टू log k। आप देख लीजिए, यही आएगा आंसर। सर 1 मिनट में करता हूँ। एक मिनट। dk by dx so हाँ आ गया 1 प्लस x रेज टू x प्लस x रेज टू x log x। हाँ से a का वैल्यू कितना है बताओ? हाँ सर। एक मिनट, अब ये कर, एक मिनट, मैं x रेज टू x का खुद से कर रहा था, अब सम करता। सो ऐसे आ रहा है मेरा a रेज टू x ln a माइनस a रेज टू x a इंटू x रेज टू a माइनस 1 इक्वल टू माइनस x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। तो 1 मिनट में करें। लिमिट x टेंडिंग टू 0 या x टेंडिंग टू a। देखो ये कौन सा फॉर्म है बताओ? सो 0/0। 0/0 फॉर्म है। हाँ सर। a की पावर x का डिफरेंशिएट, तो LH रूल लगा सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा a की पावर x ln a माइनस इसका डिफरेंशिएशन a इंटू x की पावर a -1 है ना।
अपॉन ठीक। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस ln x, मतलब एक x की पावर x कॉमन ले लिया ये, और माइनस इसका डिफरेंशिएशन, ये 0 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है, बस ये पुट कर देना है, तो x की जगह a पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, a की पावर a ln a माइनस ये a इंटू a की पावर, ये a की पावर a हो जाएगा, और अपॉन ये क्या होगा, a की पावर a 1 प्लस ln a, ठीक है, और a की पावर a कट होके क्या मिलेगा, ln a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ln a। अब ये बोला जा रहा है कि ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, ln a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ln a इक्वल टू -1। तो a इक्वल टू 1 आ रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln a माइनस 1 इज इक्वल टू -1 माइनस ln a, तो ये कट हो गया, मतलब हाँ। ln a इक्वल टू 0, मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो तो ये मिल गया। आंसर है। क्या बात समझ आई, हाँ सर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वन मोर क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x टेंडिंग टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ऑल्दो इसका आंसर आप ओरली बता सकते हो, कितना आएगा बताओ। So basically x square कॉमन लेते हैं तो तो 3/2 3/2 हाँ 3/2 है ना, लेकिन क्या LH रूल लगा सकते हैं इसमें, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, वो थर्ड थ्योरम हो जाएगी, एक्सटेंडेड फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। तो आप अप्लाई कर दीजिए, इसमें कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6x प्लस 7 अपॉन 4x प्लस 4। क्या आगे नहीं ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, हाँ तो वापस है तो वापस LH रूल लगा सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन 6, इसका डिफरेंशिएशन 4, तो ये 3/2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 आंसर। क्या इतनी बात समझ आई। हाँ।